ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान अमृत भी है जो आत्मा को अमर बना देता है, उसकी जड़ता को खत्म कर देता है। तो साथ ही साथ शस्त्र भी है जो अनेक विघ्नों का विनाश कर देता है। ईश्वरीय ईजाद अग्नि भी है जो पापों को भस्म कर देती है, और अस्त्र भी है जो आत्मा को निर्बल से बलवान बनाकर अनेक तरह की समस्याओं पर, अनेक तरह की विफलताओं पर सफलता दिला देती है। ईश्वरीय ज्ञान और योग का प्रभाव आत्मा में धारणा के रूप में दिखाई देता है, दैवी गुणों की उत्पत्ति कराता है। और जिस आत्मा में दिव्यता स्पष्ट नजर आने लगती है तो उसके द्वारा सेवा होना स्वाभाविक हो जाता है। तो परमात्मा जो हमारा पिता भी है, ज्ञान सागर, परम शिक्षक भी है, हमें विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से, दृष्टांतों से बार बार इन चारों सब्जेक्ट्स पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं, समझाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। आज की मुरली भी हमारे याद को और ज्ञान के सब्जेक्ट को कैसे हमें और पावरफुल बनाना है और कैसे ज्ञान और योग से विकर्माजीत बनना है, उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया? अभी करना नहीं है, बोलना नहीं है, परंतु अगर कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलअप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सलवेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। तो इसीलिए हमें अपने याद का चार्ट बढ़ाना है। अलबेलेपन में, आलस्य में, संगम युग का ये अनमोल समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बगैर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म होता है कर्म क्षेत्र पर और कर्म किया जाता है कर्म इंद्रियों के साथ।
इसलिए बाबा बिना साकार माध्यम के कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदल कर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं, है ना। परम पिता परमात्मा परम शिक्षक है, ज्ञान का सागर है। उनसे ऊंचा शिक्षक, उनसे ऊंचा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर है, यह तो भारतवासी जानते हैं न। धर्म नहीं है परंतु निशानियां हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता ना। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। क्रिएटर भी एक है और सृष्टि भी एक है जहाँ क्रिएशन की जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। एक ही टाइम पर दो युग नहीं होंगे ना। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है ना। क्रिएटर कब आएगा? जब क्रिएशन पुरानी हो गई है तो पुरानी को नया करने क्रिएटर आएगा। नई में आकर थोड़ी ना क्रिएटर कुछ करेगा। तो बाबा कहते सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। ये विधि है याद करने की, है ना। पहले देह के सब संबंध छोड़ने पड़ेंगे, अपने को देही समझना पड़ेगा, फिर बाबा की याद आएगी। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं।
पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हो योग से। बाप बगैर तो कोई पावन बना ना सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है ना। ऐसे बोलेंगे तो वो मानेंगे थोड़ी ना। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? इसलिए सतयुग में कोई नहीं पुकारता। आत्मा जानती है हमको सुख है। यह तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। यह बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, यह हो नहीं सकता है ना। ड्रामा में तो आना ही है। ये हो सकता है कि उनका एंड के अंदर बस 1-2 जन्म का पार्ट हो, लेकिन पार्ट जरूर होगा। फिर बाकी समय वो शांति धाम में रहेंगे। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना। कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। एक्टर है, किसी एक्टर को आदि से लेकर अंत तक का पाठ मिला है और किसी को बस एंड में थोड़ा सा। यह भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं है ना। बाबा के बुद्धि में जितना भी ज्ञान है वो सारा हम पर लौटा देते हैं ना। बाप ही आकर अंत देते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद न आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पाठ में चेंज नहीं हो सकती। यह बना बनाया खेल है, रेडीमेड है, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। ईश्वरीय ज्ञान है तो ये ज्ञान इतना पावरफुल है जो उसको धारण करने के लिए बुद्धि भी पावन चाहिए है ना। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, नहीं तो नहीं ठहर पाता, खराब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझने लिए ही 7 रोज भट्टी है। इसलिए 7 डेज का कोर्स कराया जाता है ताकि सभी अच्छी तरह से समझ जाएं। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। इसकी यादगार है कि जब भी भागवत का पाठ रखते हैं तो अधिकतर 7 दिन का रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है। कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं। अब यहाँ भी नंबरवार हो जाते हैं। कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते।
बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, ज्ञान दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तो हमने तो 7 दिन का कोर्स कराया है ना, तो कुछ तो आत्मा के अंदर समा जाता है ना, जिसके कारण बाद में उसे कुछ ना कुछ प्रारब्ध मिल जाती है। पापा कहते प्रजा तो ऐसी ही बनती है ना, प्रजा बनती है ऐसे, थोड़ा सा कुछ समझ के जाते हैं, कुछ दिन आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते क्योंकि राजधानी बन रही है ना, तो प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, सबसे ज़्यादा मेहनत है याद में। ज्ञान भी पता चल जाता है, लेकिन बाबा को याद करना, याद से विकर्म विनाश करना, इसमें मेहनत है। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। पहली बार नहीं कर रहे, कल्प कल्प हमने योग बल से विकर्मों पर जीत पाई है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है? इसमें तो साफ है, यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूलें तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे न, जिन्होंने कल्प पहले सुना है वो ही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं, वृक्षारोपण करते हैं है ना, उसमें भी कलम लगाते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं, एक तरफ जड़ झाड़ और एक तरफ चैतन्य झाड़। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते हो, क्या दिखाते हैं? तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय। एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक तरफ डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग करें, जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं,
बाबा की प्लानिंग बिल्कुल अलग है, उनकी प्लानिंग बिल्कुल अलग है। बाबा क्या बताते हैं? अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो ज़रूर आपस में खिटपिट ही रहेगी। मत मतांतर अलग अलग होते हैं तो खिटपिट होती है, फिर सिविल वॉर हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियंस की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है, उनमें भी फिर कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है, विभाजन हो जाता है। फिर सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों की जास्ती सुख दें। जो जिस धर्म का होगा उस धर्म वाले को सुख देने की सोचेगा ना। तो सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें। रग जाती है ना, कनेक्शन जो है ना वो जाता रहता है। पता है हमारे हैं तो फिर उनको फेवर करने के लिए बुद्धि जाती है। पापा कहते रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं, कैसे फेवर दें। जब अंत होती है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी, जब बड़ी लड़ाई लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना, तो समझने की बात है ना। जब ढेर बन गए तो इनका क्या होगा? तुमको समझाना है यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी है, यह तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। वह देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। पहले थोड़े ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल्प पहले ऐसे हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है, रेडीमेड ड्रामा है। इसलिए साक्षी होकर हर सीन को देखने का अभ्यास करना चाहिए। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। एग्ज़ाम्स आते हैं ना, थक जाते हैं। अब इसलिए कहते हैं याद करते रहो, फिर ताकत आएगी। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। यह है याद की यात्रा, इसमें थकना नहीं है। जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। इस यात्रा पर चलते चलते कलयुग की रात पूरी हो जाएगी, सतयुग का सवेरा आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मनमना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। तो जिसने उवाच किया
उस परम पिता परमात्मा, उस भगवान का यथार्थ परिचय न होने के कारण बाबा कहते हैं ताकत नहीं रही शास्त्र में। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे, सेवा करेंगे ना, तो कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। जो करेगा वो पाएगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है ना, कैसे कैसे और कितने कितने जन्म हर युग में लिए, उसका सारा बाबा ने हिसाब बताया है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख देते हैं। एक ही गीता पर अनेक टीकाएं लिखी हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है ना। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। श्री कृष्ण की लीलाएं हैं भागवत में। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। गीता का महत्व है ना। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं, है ना। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। ईश्वरीय ज्ञान है, सुनते ही आते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं, फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए धीरे धीरे स्थापना का कार्य चल रहा है। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान। किसको पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है। ज्ञान भी गुप्त, याद भी गुप्त, जो शक्ति मिलती है, जो वर्षा मिलता है, वो भी गुप्त है। और ये जो अंदर युद्ध चलती है माया से, वो भी सब गुप्त है। आंखों से नहीं दिखाई देती, पर अंतर आत्मा जानती है। अब कहते हैं यह तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। भगवान वाच, तुम सतु प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक, 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। तो याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। पत्थर बुद्धि है ना। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है। ऐसे थोड़ी ना है कि बुढ़ापा आएगा ही। कितने वर्ष पड़े हैं हमारे जीवन को, ये तो हमें नहीं पता ना। कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर
हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, उसकी युक्तियाँ बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पाठ अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियाँ ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। मेहनत करनी है याद की, फिर सेवा भी करनी है, तभी बाबा की याद सदा काल की रहेगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, याद और सेवा इन दोनों का डबल लॉक लगा के रखो तो माया आती नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाप सब बच्चों को कहते हैं, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा, है ना। ये यज्ञ ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इसमें हम अपना तन मन धन सब कुछ, समय श्वास संकल्प सूक्ष्म स्थूल सब स्वाहा कर रहे हैं। और फिर ये यज्ञ जब संपन्न होगा तो सारी दुनिया ही बदल जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। लगातार ये यात्रा चलती रहे, थकना नहीं है। दूसरा, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान है, मैपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे त्याग मूर्त सेवाधारी? जब मैपन के त्याग से सेवा में सदा खोए रहेंगे, है ना। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। निमित्त समझे खुद को। मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की। इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, वो करा रहा है। बुद्धि में बस बाबा ही याद रहे। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। तो चेक करेंगे हम सच्चे सेवाधारी हैं।
कहीं अहम मैंपन मिक्स तो नहीं हो जाता। स्लोगन है व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। इसलिए ध्यान रखना है, वेस्ट खत्म, बेस्ट बनना है। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, है ना। आपस में मिलकर रहना है तो दूसरों की बातें समानी पड़ेंगी ना, बताएंगे तो फिर फूट पड़ जाएगी। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। उन्हें नई राह मिलेगी। इसलिए एकता के लिए बहुत ज़रूरी है आपस में एक दो में फेथ रखना, समाने की शक्ति धारण करना। अच्छा, ओम शांति।